हरियाणा की फिजाओं में इस वक्त राजनीति का रंग घुला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा चुनाव है। तो ऐसे में TV9 भारतवस्ती पहुंचा है ग्राउंड जीरो पर जानने के लिए कि आखिर लोगों की सोच क्या है और जो चुनाव है उसको लेकर क्या कुछ चल रहा है। इस वक्त हम पहुंचे हैं गतौली गांव है, जो कि जुलाना विधानसभा में पड़ता है। और यहाँ आने का मकसद ये है क्योंकि काफ़ी हॉट सीट हो गई है। एक तरफ जहाँ यहाँ चर्चाओं में रहे विनेश फोगाट हैं, तो वहीं मुकाबला दिलचस्प हो गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ पर कविता दलाल यानी कि उनके मुकाबले में दूसरी खिलाड़ी को उतार दिया गया है। हालांकि यहाँ देखें तो कांग्रेस को भी पिछले 15-20 साल में कोई सफलता मिली नहीं, बीजेपी का तो खाता ही नहीं खुला। और ऐसे में आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर अपनी किस्मत आजमा रही है। अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं। पहले नेशनल लोकदल जो है वो यहाँ जीतता रहा। अगर 19 की बात करूं तो जेजेपी ने यहाँ बाजी मारी थी। लोग क्या सोचते हैं, जुलाना की जंग में किसको आगे रखते हैं, लोगों से जानेंगे, बात करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है? नमस्कार, वीरेंद्र जी बताइए कि जुलाना में बहू भी है, बेटी भी है, भाई भी है, क्या लग रहा है, किसको मौका देंगे? हम विनेश को देंगे, जो यहाँ की बहू है, जो हमारे हल्के की बहू है, उसको मौका देंगे अब की बार। तो बहू ज्यादा प्यारी है या बेटी? क्योंकि बेटी को तो पालते परोसते हैं। बेटी तो ब्याह था आके पराई हो जाती है, सही बेटी तो यही है अपनी, इसी को ही मौका देंगे अब की बार तो। लेकिन राजनीति में नहीं है, लग रहा है आपके लिए कुछ कर पाएंगी? करेंगे क्यों नहीं, आस है करेंगी कि बिल्कुल देश के लिए इतना करिए तो करेंगे, सभी के लिए करेंगे। तो मुकाबला किसके और किसके बीच है? मुकाबला तो देखो कैसे होगा, नहीं तो एक ही तरफा ही दिखे हमें तो। नहीं, कोई तो लड़ाई तो कम से कम दो लोगों के बीच तो होगी ना। दो सुरेंद्र लाठर है और इसके बीच में है नैलो वाले। हाँ जी। और जो आप कह रहे हैं जो कविता है, उस पर भरोसा नहीं है? कविता दलाल आम आदमी पार्टी से नहीं, उस पे इतना नहीं है, इन दो ही पे है, दो ही की टक्कर है। क्या लग रहा है कि चुनाव चिन्ह पर मिलेगा वोट या फिर विनेश के नाम पे? विनेश के नाम से मिलेगी और इसके पार्टी के नाम से ही मिलेगा वोट तो जी। और सरकार किसकी बनेगी सूबे में? सरकार तो हुड्डा साहब की सोच रहे हम तो, देखो पब्लिक क्या करती है। पब्लिक को तो चुनाव में भी सोचा था, 10 साल दूर रहे हैं। हाँ, उसमें सोचा था, जब भी जो सोचा था उसी की बनी थी। आप कार्यकर्ता तो नहीं कांग्रेस के? नहीं, अच्छा, हम तो खेती करते हैं, अपनी जमींदार बिल्कुल। ठीक है, आप भाई साहब थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाइए इधर। क्या नाम है आपका? अपनी अपनी बात बोलिए, आप भी बताइए, क्या नाम है? अमरजीत डांडा गिराएंगे कि मुद्दे क्या है यहाँ पे जुलाना में? अपना ठीक काम चल रहा है, उसके गिले बढ़िया। मुद्दे क्या है? क्या विकास चाहते हैं? कौन सी दिक्कतें आपको यहाँ आती है जो चाहते हैं कोई दूर हो जाए? ये दूर होना, रोजगार मिल जाए बड़का ने, या कांग्रेस आ जाएगी तो या दे देगी, बाकी आप तो जेजेपी के ला। जेजेपी आपको पसंद है? हाँ। पिछली बार भी उसी को जिताया था। हाँ, उसी को जिताया। इस बार क्या बदला है? क्योंकि मैदान में विनेश भी है, दूसरी तरफ कविता दलाल भी है, और यहाँ से योगेश जो पायलट हैं वो बीजेपी की तरफ से उतरे हैं, और पुराने जो आपके जेजेपी के उम्मीदवार थे वो भी हैं। तो किसकी तरफ लग रहा है मामला? देखो ये बड़े हैं भी, जम लेंगे जब आशा भाव सही तो जनता का कित जम है, जनता तभी पता चलेगा। ये बात तो सारे काफी आप भर ले जाए, के बताओ। आपका मत क्या है, आप बताइए, अभी तो वोटर हैं। मेरा तो अमरजीत ढंडा बनेगा। और सरकार भी दुष्यंत की आ जाएगी, सरकार कांग्रेस या फिर वैसे तो नहीं बन जाएगा 19 की तरह की बीजेपी के साथ चले जाएंगे, सरकार बना लेंगे? बनेगी, इन्हें बनेगी, साथ मिलके बनेगी बीजेपी। हाँ, या जेजेपी लड़ेगी। विनेश पसंद नहीं आपको? नहीं पसंद है, पसंद क्यों नहीं, पसंद तो सारे हैं, पसंद हवा भी हल्के के हैं, सारे घर के आदमी हैं सारे। मतदान करना अब अपनी इच्छा है। अच्छा, हाँ, मतदान करना अपनी इच्छा है, सारे घर के हैं, सारे परिवार के हैं, सारे हल्के के हैं, कोई दिक्कत कौन। ठीक है, आपसे बात करता हूँ। कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हो रही कि बेटी को चुने कि बहू को चुने या किसको चुने? ना कोई कंफ्यूजन नहीं, इसका मत देने की इच्छा फोगाट पे है सबकी। हाँ, यही इच्छा सारे गांव की। कुछ परसेंट होते हैं 5-10% कि मैं कुछ नून जाएंगे, कुछ छोरी खानी भी जाएंगे, क्योंकि दलाला के भी तो आड़े
वो भी आपकी बेटी है? हाँ बेटी है हाँ, वो बागपत में भी आई है, सही। हाँ ओड़े भी जाएंगी वोट, तो इसी बात नहीं है कि उसकी नहीं देंगे, उसकी भी देंगे वोट। तो जिता के किसको भेजोगे? जिताने की विनेश फोगाट की है, पार्टी की वजह से या विनेश के पार्टी की वजह से। अच्छा, हाँ पार्टी की वजह से तो पार्टी के बदलाव चाह रही है जनता। अच्छा। जनता की बार बदलाव चाह रही है अब की बार, क्योंकि नए मतलब कि मैं तो जब किसान का मजदूर का तो लिखाया ही नहीं है। ठीक है, पूंजीपति पार्टी है, करी जाओ आपने जो करी नहीं, सरकार थी कुछ भी कर सकते थे, बाकी ये पता चला है किसी जेल में गिर दे किसी की में यही काम कराया ना और क्या कराया। ठीक है, विदेश से हम थोड़ा बहुत रुतबा बनाया होगा, उसका मारा के मतलब मारे तो अपने यहाँ संभालो ने कुछ किया हो रहा है। अरे कितनी महंगाई होगी, सब कुछ तो महंगा हो गया, नहीं बता दो कुछ भी सस्ता हो तो कुछ भी नहीं ले सकते। अपनी हल्का मीडियम साइज आदमी तो कुछ भी नहीं ले सकता। न्यूट्रल बैठे हैं जो तगत पर ताश खेल सका, बस इतना ही काम कर सका, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये बताओ कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ती तो अच्छा रहता या अब ठीक है? अलग लड़ रहे हैं? नहीं ये ठीक है, आम पार्टी के लिए भी यार कोई रुझान नहीं है, सही बात कोई रुझान नहीं है। लेकिन वो केजरीवाल कहते हैं तो हरियाणा के लाल है, बेटे हैं। नहीं लाल तो होगा मानना, हम लाल है भी नू तो है, लेकर हरियाणा का है तो हरियाणा अगवा होगा, लेकिन उसकी यहाँ उर्ली साइड में कोई छवि नहीं है, इसको उड़ान नहीं चाहते लोग। वो दावा करने की दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर दिया। अच्छा काम कराया है, अच्छा काम कराया तो उसको प्रॉब्लम भी अच्छा ही लाया है उन्हें, बीजेपी वाले ने भी सुतरा लाया होगा जब भीतर कराया हो। नू तो है नहीं कि मतलब वो जो दूध का धोया है, दूध का धोया कोई नहीं, कौन सी पार्टी में कोई भी नहीं है। सही बात है, कांग्रेस भी होती तो सत्ता जाती है, वो भी अपनी सत्ता चाह है, बीजेपी है वो अपनी सत्ता चाह है, जेजेपी वाले भी अपनी चाह है, हर एक अपनी सरकार बनाना चाह है, लेकिन सरकार उसी की बनेगी जो थोड़ा बहुत काम करके दिखावेगा पब्लिक को, पब्लिक का कोई सारा लगा होगा, पब्लिक को ये किया हमने ये दिया। अब ठीक है, ये योजना बनाई थी, सारे क्या करे भिखारी बना दिए, 5 किलो राशन दे दिया, फलाना कर दिया, 2-2 हजार जरूरत थी जब कोरोना था तो? नहीं 2-2 नहीं कुछ नहीं जरूरत थी, ये हाथ काट दिए, पब्लिक के हाथ काट दिए, पेंशन बना दी, देश की बना दो, लंगड़िया बना थोड़ी ना इसका मन करे लो इसका नाम मत लो, करया ना। चॉइस का मामला है, चॉइस का मामला क्यों है? आपको नहीं लेना होगा जस्ती को दे जाएगा। नहीं देन लाग रहे जमा धक्के भी कहना हुए हैं, लिया भाई अपना राशन बता करे, हम तो भिखारी बनाई दिए ने। अच्छा चलिए और लोगों से बात करते हैं। जी राम राम, क्या नाम है आपका? अशोक जी। अशोक जी, क्या चल रहा है इधर? वो कांग्रेस का है जी, लहर कांग्रेस की बस। कांग्रेस के ज्यादा समर्थक है क्या? हाँ कांग्रेस के ज्यादा है। अच्छा, विनेश के हाँ। सरकार कांग्रेस की जी। तो जी आप बताइए, आपका नाम क्या है? ये तो जी जैसे मान ले 45 साल का हो गया, आज तक हमने सिर्फ देवलाल परिवार की वोट गिरी थी, तो देवलाल पार्टी टूटने के कारण है। जैसे एमपी इलेक्शन होया तो यहाँ 24,000 से जीत्या, तो मान ली सारा ये कन्वर्ट कांग्रेस का हो गया, अब तो विनेश फोगाट की है। हाँ जी, बहू बेटी के नाते या फिर पार्टी के नाते? खिलाड़ी के नाते हमें फिर आगे खेल मंत्री बनेगी यहाँ। वो तो कविता दलाल भी मंत्री घेरा अब तो हम इसकी एमएलए की नहीं गिरते हुए। अच्छा, हाँ मंत्री घेरा। तो खिलाड़ी तो कविता भी है। हाँ उसका इतना नहीं जितना इसका है, कि उसका कांग्रेस पार्टी का है, तो पार्टी की वजह से मजबूत है की वजह से मजबूर है उड्डा गई। तो आपको लग रहा है वही करेंगे? हाँ ठीक है। जी राम राम, किससे आशीर्वाद दे रहे हो, बहू को, बेटी को, किसको? हमारे बहू भी है, बेटी भी है, दोनों में चीज तो एक ही है, देनी एक को पड़ेगी। एक जाएंगे। किसको दोगे? बहू को जाएंगे। विनेश को? जीत जाएगी? जीतो चाहे ना जीतो हम तो देंगे वो। देंगे। ये कह रहे हैं खेल मंत्री बनेगी अगर जीत गई तो? वो तो सरकार ने बनाना है, आप कैसे बना देंगे? सरकार ने बनाना उसको तो। हर पार्टी दो। क्या ये बताइए कि वो राजनीति में नहीं है, खिलाड़ी ठीक है, तो लग रहा है राजनीति पे कुछ कर पाएगी, चल पाएगी? ये जो करेगा तो बेड़ा पट जाएगा, जो सारे नए आए हैं ज्ञान हो जाए, फिर शुरू में बोलना भी नहीं आंदा, फिर वो लेक्चर देने लग जाए। कोई भी काम है करने से बनेगा। और वोट मांगने तो आपकी वो बेटी भी आएगी कविता, फिर क्या कहोगे उसको? उसका कोई जनाधार नहीं आ रहा। जनाधार नहीं है। ठीक है, युवाओं से बात करते हैं। आप आइए, क्या नाम है आपका? जितेंद्र। जितेंद्र, क्या लग रहा है, युवा हैं और मैदान में कई युवा भी खड़े हैं, तो किसकी तरफ जाओगे? भाई साहब पता है क्या, अभी थोड़ी देर पहले आप उनसे बात कर रहे थे तो आप ये कह रहे थे कि कोरोना के टाइम पे सरकार ने बहुत कुछ कर दिया। मैंने ये नहीं कहा, उनका अनाज दिया तो मैंने कहा तब से शुरुआत हुई। हाँ सुनो, अनाज की बताता हूँ मैं आपको। अब देखो बीजेपी का भी यहाँ से कैंडिडेट खड़ा है, ठीक है, इन्होंने किसानों के ऊपर इतना अत्याचार कराया। मैं भी एक किसान का लड़का हूँ, ठीक है, यहाँ दुकान है, तो इन्होंने क्या कराया, जब इनको किसान से कुछ चाहिए था तो ये क्या कहने लगे, भाई आप मंडी में जा रहे हो, देश में हालात बहुत खराब है, आप 5 किलो अनाज हमें दो। तब तो इनको किसान याद आ गए,
लेकिन जब किसान अपना हक मांग रहे हैं तब याद नहीं आ रहे। अब आ जाओ विनेश पे, हमारी तो भाभी लगे है, ठीक है, यहाँ पे बख्ता खेड़ा से है वो, ठीक है, हाँ सोमवीर जो राठी है उनकी वाइफ है वो, ठीक है। सोमवीर भाई भी बहुत बढ़िया पहलवान थे। अच्छा, ब्रिजभूषण है, आप जानते हो, आपको बताने की जरूरत नहीं मेरे को, वो 2 दिन पहले भी बहुत अनाप शनाप बोला उसके बारे में। कांग्रेस ने बिठाए थे। हाँ नहीं, उसने और भी गलत बोला, वो चीज मैं आपको कैमरा पे नहीं बता सकता, हमने वीडियो देखी है, ठीक है। हाँ उन्होंने बहुत गलत बोला। तो ये जो बीजेपी सरकार है या जो बीजेपी के कैंडिडेट यहाँ से खड़े हैं या हरियाणा से जो भी बीजेपी का उम्मीदवार है या सीएम है, वो ये नहीं कह सकता कि भाई ये हमारे स्टेट की बच्ची है, हमारे स्टेट की लड़की है, तू ऐसे कैसे बोल रहा है भाई, इसके बारे में गलत है। तो ये किस मुंह से वोट लेने आ जाएंगे हमारे पास? डांट पड़ी है, बोला है कि ज्यादा नहीं बोलना है। नहीं, उसका कुछ नहीं है भाई साहब, वो फिर बोलेगा। अब माँ बाप क्या करते हैं, कोई उलाना देने चला गया, भाई अपने बच्चे को समझा ले, ठीक है, समझा दिया, फिर वही उत्पन्ना करना उसने। तो मुझे बताओ यहाँ मुद्दे क्या हैं? यहाँ पे मुद्दे हैं भाई साहब, विकास, एक खेल में आगे बढ़ना चाहिए। हमारा जो एरिया है जींद का, पहलवानों का एरिया है, ठीक है, बहुत पहलवान निकले यहाँ से बड़े बड़े, कबड्डी में भी, रेसलिंग में भी, बॉक्सिंग में भी, ठीक है। खेल गांव निडानी है, यहाँ से बहुत बड़े बड़े पहलवान गए हैं। और दूसरा, फौज में भी अव्वल दर्जे में था हमारा जिला, लेकिन खत्म किसने कर दिया? मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना ला दी। ये जो गतौली है, यहाँ पे स्टेडियम है, इधर जजवंती गांव, उधर सामड़ो है, सैकड़ों हजारों युवा शाम को रेस मारने जाते थे, कसरत करते थे, ठीक है, अपने देश के काम आते थे। लेकिन जिस दिन से अग्निवीर योजना आई है, कोई भी बच्चा स्टेडियम में रेस लगाता हुआ नहीं दिखता हमें। किसानों का ही मुद्दा है यहाँ पे। नहीं तो एक बात बताइए, अग्निवीर जो योजना है वो केंद्र सरकार लेके आई, चुनाव जो विधानसभा का है तो इसमें मुद्दा रहेगा? बिल्कुल रहेगा जी, क्यों नहीं रहेगा। एक बात बताओ, अगर इनने पैरवी की होती कि भाई हमारे स्टेट के इतने युवा फौज में जाते हैं, देश की सेवा करते हैं, आप अग्निवीर योजना क्यों ला रहे हो? नहीं कह सकते क्या? जो बीजेपी का ये छोटा परिवार है, ऊपर जाके ही तो बड़ा होता है ये। मोदी को नहीं कह सकते थे क्या खट्टर है? आपके हिसाब से किसकी सरकार बन रही है? यहाँ पे कांग्रेस की बनेगी जी, हरियाणा में कांग्रेस की? बिल्कुल बिल्कुल। और किसके बीच में लड़ाई है, मुकाबला किसके बीच है? यहाँ पे मुकाबला तो है ही नहीं जी, एक तरफा है बिल्कुल, विनेश जीत रही है बिल्कुल। अब आप देख लो, यहाँ इतने बैठे हैं, आपने इतनों से बात की है, सभी कांग्रेस की हैं, एक भी आपको बीजेपी के अदर पार्टी का नहीं मिला होगा। आप किसी और नुक्कड़, बीजेपी वाले मिले? कोई बात नहीं, जेजेपी वाले ऐसे तो देखो भाई साहब होते हैं एक दो, तो अब सबको कैसे। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। हमें देखो और किसी से कोई मतलब नहीं है, हमने बीजेपी का सुपड़ा साफ करना है, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो देखो लोकतंत्र में यही होता है। हाँ हाँ, आपका क्या नाम भाई साहब? ठीक है, राजेश है जी। राजेश भाई, क्या लग रहा है कौन जीतेगा? कांग्रेस जीतेगी। विनेश? हाँ जी। विनेश के नाम पे अब ना जी, कांग्रेस जीतेगी जी, ओड्डा के नाम से। आपका क्या नाम है साहब? भागीरथ। क्या लग रहा है, कोई क्या माहौल क्या है? दिनेश जीतेगी जी, हाँ कांग्रेस से। पक्की बात? पक्की बात, जब लिख के लास्ट टाइम पेपर पे लिखवा लो जी से। लिखवा लो। हाँ तैयार है। एक मिनट रुक जाओ। हाँ बाबू जी, आपके पास आऊंगा। आपकी अच्छी खासी उम्र है, आपने बहुत चुनाव भी देख लिए हैं, क्या लग रहा है? भाई हम तो देवलाल की देंगे, देवलाल ने बहुत अच्छे काम करे, पलसन करिए, रोजगार दिए हैं, किसानों के लिए कर्जा माफी सारा सौदा किया है। विनेश को ना दे रहे ना, और किसी विनेश को, उसकी पार्टी है तो उसी को देने पड़ेंगे। नहीं, कांग्रेस को देंगे विनेश को, या फिर आपने जो अपनी बात बता दी उनको देने वाले हैं? उसको देंगे ना, देवलाल पार्टी को। अच्छा, हाँ देवलाल जी के साथ है। हाँ। राठी नाम है, क्या नाम उनका? नाम क्या है उम्मीदवार का, क्या नाम है? सुरेंद्र लाठर बताओ। हाँ, उन्होंने आज लाठर, आज ही उन्होंने नामांकन भी भरा है। हाँ, उनको ही देंगे। उनको देंगे। लेकिन वो तो पहले बीजेपी से टिकट चाह रहे थे, वहां नहीं मिला, तब इधर आए। हमने तो देवलाल को वोट देने है, तो किसी को दिए हो। सिंबल को लेकर के बात करनी है। हाँ, और सरकार किसकी बन रही है? सरकार का नहीं पता हमने किसकी बनेगी। अच्छा, मेरी ओर तो देवलाल की बनेगी, जब मैं उसके वोट दूंगा तो। हाँ, तो देखिए अलग अलग सोच है। ये इंडियन नेशनल लोकदल की बात कर रहे हैं, तो उधर बैठे हैं वो जेजेपी की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर देखें तो ज्यादातर जो लोग हैं वो यहाँ यही कह रहे हैं कि विनेश फोगाट जो है इनकी बहू है और खिलाड़ी है। और इस इलाके की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा खिलाड़ी जो हैं वो यहाँ हैं, तो उनके लिए कुछ हो पाए इस उम्मीद के साथ इस बार यहाँ से जुलाने से अगर मैं बात करूं तो वो विनेश फोगाट को जिताकर भेजेंगे। हालांकि सच्चाई ये भी है कि पिछले 15-20 साल से कांग्रेस के लिए यहाँ बहुत सूनापन रहा है। क्या वो सूनापन इस बार टूटेगा? पता चलेगा 8 अक्टूबर को। होगी कपिल बेदी के साथ जितेंद्र भाटी।